समझाने का काम करते हैं। सर पहले तो ये मुल्क के हालात बताएं कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा पीएम नहीं हम सेलेक्ट कर पाए। बेटा मैंने आपसे बोला है ना कि ये हमारा जो है ना डोरी पीछे से हिलती है। हमारे हाथ में जितने भी सरबराह है ना, ये इमरान साहब हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आर्मी चीफ हो, ये पीछे से डोरियाँ हिलती हैं बेटा। वो हिलाते हैं, वो जिसको चाहे वो बना दे। हमारे वोटों से बनना है? कहाँ से बनना है ये पहले बताओ। आप भी जानते हो, आपको सारी रिपोर्टें पता होती हैं क्या। भाई साहब फिर किसी की सपोर्ट क्यों नहीं देते प्रॉपर, किसी नेबर कंट्री की सपोर्ट लेके बेहतर कर सके। आज अफगानिस्तान ने तरक्की की, जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल का फरमान सुना है आपने? यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने। आज तो हमारे पास फिर इस तरह, तो हमारे पास वो जगह जैसे अफगानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है कि ये हमारी जगह। अफगानिस्तान ड्यूरी लाइन उधर बलूचिस्तान चमन वाली साइड की बात की जाए तो वो इस तरह कह रहा है कि वो हमारी जगह है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला है ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा, ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया। वो इस्लामी मुल्क है जी, इस्लामी मुल्क। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में होंगे। फिर चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है। वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से ही, हमारे कहने से कुछ हो जाता है। सही। तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मज़हबी कोई नहीं है। या मुसलमान के मुँह से अल्फाज निकल रहा है तो पस्ती घात में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है। ये नहीं पता कितनी लंबी है ये आखिरी सदी चल रही है। अच्छा, और किस वक्त क़यामत आ जाए कोई पता नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, वो बातें पूरी हो रही है। क़यामत के आसार वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। कोई भी हमारा नहीं है, सब इनको डॉलर की कीमत चाहिए, अब पैसे चाहिए, इनकी कब्र की मिट्टी भरेगी। तो शायद फिर हमारी जो आवाम है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि देखा जाए हम एक नेशन बन के। फिर मैं हदीस आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जैसी रियाया वैसी आवाम और सरबराह, जैसी रियाया वैसे सरबराह। भाई साहब हमने तो मुल्क इसलिए लैदा किया था ना, इस्लाम पे चलाएंगे इसको, पाकिस्तान तो लैदा इसलिए हुआ था ना। नहीं देंगे तुम्हें। कौन नहीं चलने देते? कौन नहीं? अमेरिका है, इसराइल। अब पहले अमेरिका उसकी गोदी में, अमेरिका की गोदी में इसराइल खेलता था। आज क्या है? आज अमेरिका उसकी गोदी में खेल रहा है। आज वो कितने बंदों को मारा जा रहा है, हमारे मुसलमानों को, सबके ज़मीर मुर्दारों को। वो वजह क्या है? लेकिन हाजी साहब बात आपने कहा कि फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है हाजी साहब, हमारे जो यहाँ पे बलूचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलूचिस्तान में खुद हो के आए हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ। हाजी साहब 10 दिन के अंदर 82 धमाके हुए थे। हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले ख़त्म कर रहे, जो हमारे वहाँ पे मासूम लोग? मैं कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती। कैसी होगी? मुशर्रफ के दौर में क्या था कि ये अड्डे नहीं मैंने दिए हुए, और जबकि पाकिस्तान से ड्रोन उठता था और हमारे बंदों को मारता था। देखिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। देखिए क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी मौलाना। बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ जो होता है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ वही जिसको यहाँ पाकिस्तान का PM बनता है, और जब तक चाहता है तब तक रखता है, उसके बाद जो है उसे पद से। हर सालों में कोई भी PM जो है अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि उससे पहले उसको पद से हटा दिया जाए। मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कोई भी दोस्त नहीं है, सारे दुश्मन है। लेकिन भीख जो है चाय लेते हैं, अमेरिका का लेते हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि दुश्मन। क्योंकि देखिए इन लोग का है ना कि ये किसी के सगे नहीं है। इन लोगों को जो है कोई भी कितना पैसा दे दे, अमेरिका कितना बिलियन डॉलर दे दिया है, लेकिन फिर भी जो है लोग का उसको जो बोलते हैं कि वो दुश्मन है। इजराइल को जो है लोग तो देश ही नहीं मानते। पाकिस्तान का PM है वो बोलता है कि इजराइल कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता है, और इजराइल से जो है अब सऊदी अरब भी जो है बढ़िया रिलेशन अपना बना रहा है। उसके बाद और सारे भी गल्फ कंट्री हैं जो अपना जो इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन बना। इजराइल जो है दुनिया का सुपर पावर बनते जा रहा है, और इन फ्यूचर में भी बना रहेगा, क्योंकि जो इतने भी यहूदी हैं वो सब अच्छे पोजीशनों पर, जैसे गूगल में हो गया, फेसबुक में हो गया, अच्छे माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, या एप्पल में हो गया, अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और उन लोग का भी पैसा है अमेरिका का, उसमें 25% से ज़्यादा का जो है उन लोग के पास % लोग जैसे होती है कुछ % के पास है, लेकिन वो यही है कि वो लोग दुनिया के किंग बने हुए हैं। मौलाना साहब बोल रहे हैं कि आखिरी क़यामत का चल रहा है, लास्ट साल चल रहा है, कब तो क्या हो जाए पता नहीं। इनको कौन सा किताब में सब पढ़ा दिया जाता है। से भी बात करो बस केवल आसमानी किताब के बारे में ही बोलता है कि वही परफेक्ट है, वही सही है।